गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूजा सक्सेना, जियोग्राफी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत आज हम भारत के औद्योगिक प्रदेशों इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया का अध्ययन करेंगे। देखिए, इंडस्ट्रीज आर unevenly distributed in India because the factors affecting industrial location are not the same everywhere. Industries tend to concentrate in a few pockets because of certain favorable factors. And these pockets having high concentration of industries are known as industrial regions. उद्योग वहीं स्थापित होते हैं जहाँ पर कि उपयुक्त अवस्थिति के कारक मिलते हैं, जैसे कि कच्चा माल, धरातल, पावर रिसोर्सेज, परिवहन, श्रम साधन, वाटर सप्लाई, मार्केट्स। तो उद्योग सर्वत्र विकसित ना होकर कुछ केंद्रों पर केंद्रित हो जाते हैं, और इन्हीं केंद्रीकरण वाले क्षेत्रों में जब बहुत से उद्योग विकसित हो जाते हैं तो कालांतर में वो औद्योगिक प्रदेश इंडस्ट्रियल रीजन्स बन जाते हैं। यहाँ पर उद्योगों के साथ साथ वित्तीय संस्थाएं, विभिन्न संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र, श्रमिक आवास और कई ढांचागत सुविधाएं भी विकसित होती रहती हैं। मूल रूप से विभिन्न मानक निर्धारित किए गए हैं औद्योगिक प्रदेशों के निर्धारण हेतु, जैसे कारखानों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, कार्यशील व्यक्तियों की संख्या, कुल औद्योगिक उत्पादन, मूल्य संबंधी आंकड़े और कार्यशील जनसंख्या के संदर्भ में औद्योगिक श्रमिकों का प्रतिशत कितना है, या उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि किस प्रकार की है। तो इन विभिन्न मार्कों के आधार पर औद्योगिक प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। भारत में औद्योगिक प्रदेशों का निर्धारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने किया, जिनमें जो प्रमुख हैं उनमें है ट्रिवार्था एंड बर्नर 1944 में, पीपी करन एंड डब्ल्यू एम जेंकिस 1959 में, स्पेंसर एंड थॉमस 1968 में, आर एल सिंह 1971, बी एन सिन्हा 1972, एम आर चौधरी 1976 इत्यादि। तो इन सभी के औद्योगिक प्रदेश निर्धारण में विविधता के साथ साथ समानता भी देखी गई है। ट्रिवार्था और बर्नर ने उद्योगों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या के आधार पर भारत को 3 औद्योगिक प्रदेशों में विभक्त किया। ये हैं उत्तरी प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी प्रदेश। इसके बाद करन और जेंकिंस ने उद्योगों के केंद्रीकरण, घनत्व और श्रम शक्ति के प्रयोग के आधार पर भारत को 5 प्रमुख, 8 लघु और 13 औद्योगिक क्षेत्रों में विभक्त किया। फिर स्पेंसर और थॉमस ने 1968 में इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, औद्योगिक भूदृश्य की विशेषताओं के आधार पर भारत को 4 बृहत और 2 गौण औद्योगिक प्रदेशों में विभक्त किया। आर एल सिंह ने 1971 में भारत को 11 औद्योगिक प्रदेशों में विभक्त किया, जिसमें कोलकाता, हुगली, झारखंड, उत्तरी ओडिशा, अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरई, शिवाकाशी, केरल, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, अमृतसर, डिगबोई और पूर्वी उत्तर प्रदेश को सम्मिलित किया गया। फिर बी एन सिन्हा ने 1972 में औद्योगिक श्रमिकों की दैनिक संख्या के आधार पर 5 प्रमुख, 14 लघु और 12 औद्योगिक केंद्रों का निर्धारण किया। जो 5 उन्होंने प्रमुख रीजन्स बताए उनमें कोलकाता, हुगली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, वडोदरा, मदुरई, कोयंबटूर और छोटा नागपुर सम्मिलित थे। तो इन सारे जो वर्गीकरण हैं उनमें काफ़ी हद तक समानता है, और सामान्यतः सभी ने प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के संबंध में कुछ परिवर्तनों के साथ बहुत सी एकरूपता प्रदर्शित की है। इसलिए हम सामान्य आधार पर भारत को औद्योगिक प्रदेशों में बांट देते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स की अगर हम बात करें भारत के, तो हम इनमें से मूल रूप से 8
इंडस्ट्रियल रीजन्स रखते हैं, जिसमें मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मुंबई ठाणे टू पुणे. Then Hooghly industrial region, then Bangalore Chennai industrial region, Gujarat industrial region, Chota Nagpur region, Vishakhapatnam Guntur region, Gurgaon Delhi Meerut region, and Kollam Thiruvananthapuram region. ये महत्वपूर्ण रीजन्स में इसको यदि हम देखें तो मुंबई पुणे बेल्ट, फिर अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट, देन गुरुग्राम दिल्ली मेरठ बेल्ट, हुगली बेल्ट, छोटा नागपुर प्लेट रीजन, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, बेंगलुरु तमिलनाडु बेल्ट एंड कोल्लम तिरुवनंतपुरम बेल्ट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन की. Mumbai Pune industrial region, this region extends from Thane to Pune and in adjoining districts of Nasik and Sholapur. In addition, industries have grown at a rapid pace in Kolaba, Ahmednagar, Satara, Sangli and Jalgaon districts also. तो ये जो क्षेत्र है ये ठाणे से पुणे और निकटवर्ती जिलों नासिक शोलापुर को सम्मिलित करता हुआ है. इसके अंतर्गत कोलाबा, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिले भी सम्मिलित हैं. ये जो क्षेत्र है ये स्वतंत्रता से पूर्व ही विकसित हो गया था, क्योंकि कारण वही कि मुंबई एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र रहा. यहाँ पर उद्योगों के स्थानीयकरण के विभिन्न कारक रहे. जैसे ये क्षेत्र कॉटन बेल्ट में स्थित है, तो यहाँ सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल उपलब्ध रहता है. अच्छा, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ का कच्चा माल भी उपलब्ध है और निकटवर्ती क्षेत्रों से भी कच्चा माल मंगाने की सुविधा है. दूसरा, इस क्षेत्र में शक्ति संसाधन के रूप में प्राकृतिक गैस उपलब्ध है और अणुशक्ति केंद्र भी उपस्थित हैं. यहाँ की जलवायु जो सूती वस्त्रोद्योग के लिए आदर्श मानी जाती है, जिसमें नमी रहती है सामुद्रिक प्रभाव के कारण. अच्छा, मुंबई देश के परिवहन का प्रमुख केंद्र है. यहाँ सामुद्रिक व्यापार की सुविधा है, प्लस भारत के अंदरूनी क्षेत्रों से रेल और सड़क यातायात भी सुविकसित है. तो औद्योगिक दृष्टि से एक आदर्श स्थिति बनती है. यहाँ पर पूंजी का निवेश इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया है. कई बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज यहाँ डेवलप हुए और विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी यहाँ पूंजी निवेश किया. मुंबई को देश की वित्तीय राजधानी कहा जाता है. यहाँ कुशल श्रमिक भी उपलब्ध हैं, जनसंख्या घनत्व अधिक है. स्थानीय तो मिलते ही हैं, इसके अलावा देश के विभिन्न क्षेत्रों से आकर यहाँ पर श्रमिक काम करते हैं. इसके पास न सिर्फ अपना बाजार है, बल्कि संपूर्ण देश में यहाँ उत्पादित उपजों की अच्छी खपत होती है, उत्पादों की अच्छी खपत होती है. तो एक तरह से इसके अलावा ये एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी है अनेक उत्पादों का. 1774 में एक बंदरगाह विकसित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश शासन द्वारा मुंबई द्वीप का अधिग्रहण किया गया था और 1853 में मुंबई ठाणे 34 किलोमीटर रेल मार्ग की शुरुआत में कहा जाए कि इस क्षेत्र के औद्योगिकीकरण को एक सूत्र प्रदान किया. तो भोरघाट से होकर पुणे और थालघाट से होकर नासिक जाने का मार्ग खुलने पर जो बैकलैंड्स थे उनसे जुड़ना आसान हो गया. और 1869 में जब सुएज़ नहर खुली तो यूरोप के साथ निकट संपर्क स्थापित करने में भी इस क्षेत्र को सुविधा मिली. तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सूती कपड़ा उद्योग, रसायन उद्योग के केंद्र विकसित हुए. इसके अलावा विद्युत उपकरण उद्योग, अभियांत्रिकी, परिवहन उपकरण, चर्म वस्तुएं, पोत निर्माण, प्लास्टिक और सिंथेटिक सामान, मेडिसिन्स जैसे प्रमुख उत्पादन इस क्षेत्र में सम्मिलित हैं. प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की बात करें तो यहाँ मुंबई, उसके उपनगर ठाणे, लालगंज, पार्ले, वर्ली, कोलाबा, घाटकोपर, अंधेरी, कल्याण, कुर्ला, जोगेश्वरी, माहिम, दादर जैसे प्रमुख केंद्र स्थित हैं. उसके बाद हम लेते हैं हुगली इंडस्ट्रियल रीजन की, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल.
This region extends as a narrow belt running along the river Hooghly for a distance of about 100 kilometers from Bansbaria and Nehati in the north to बिरला नगर in the south. ये जो क्षेत्र है हुगली नदी के किनारे स्थित गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां इस पेटी को समृद्ध पृष्ठभूमि से जोड़ देती हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैव आल्सो डेवलप्ड इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट। पश्चिम में 100 किलोमीटर में बांसबरिया नेहाती से में नॉर्थ से साउथ तक बिरला नगर तक इसका विस्तार है और पश्चिम में भी जो मिदनापुर जिला है वहाँ तक इंडस्ट्रीज डेवलप हैं। The river Hooghly offered the best site for the development of an inland river port as a nucleus for the development of Hooghly industrial region. जो हुगली नदी है वो एक बेहतर लोकेशन के रूप में है जो कि आंतरिक नदी परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। तो एक तरह से एक केंद्रक बन गई है हुगली इंडस्ट्रियल रीजन में हुगली नदी। यहाँ पर कोलकाता में 1773 से 1912 तक ये ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी रहा कोलकाता और ब्रिटिश पूंजी निवेश यहाँ पर खूब हुआ। यहाँ पर असम और उत्तरी बंगाल में चाय के बागानों की स्थापना हुई। नील और जूट प्रसंस्करण के साथ ही छोटा नागपुर क्षेत्र के कोयला और लॉयस की खोज ने हुगली इंडस्ट्रियल रीजन को बहुत अद्भुत बना दिया। यहाँ सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों और बिहार, ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो प्रवास करके आए श्रमिक थे उनसे सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध होने लगा। कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह से कच्चे माल और निर्मित सामान के आयात निर्यात की सुविधा, हुगली नदी से स्वच्छ जल की उपलब्धि, जो जूट और कागज़ उद्योग है उसको जल की आवश्यकता होती है और जैसा कि हमने पहले भी बात की हुगली नदी आंतरिक जल परिवहन का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। सड़क और रेल मार्गों से देश के आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है और इस कारण उद्योगों से निर्मित माल को बाजार तक भेजने में पूर्ण सुविधा रहती है। तो यहाँ लगभग 100 जूट के कारखाने हैं जिनमें देश का 90% जूट उत्पादित होता है। कागज़ उद्योग यहाँ पर अत्यधिक विकसित है जिसके प्रमुख केंद्र नेहाती, काकीनाडा, टीटागढ़ और त्रिवेणी। सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है यहाँ पे। सोदपुर, श्रीरामपुर, पानीहाटी, श्यामनगर, मोदीग्राम, कुलेश्वर, सलकिया और घसुड़ी में। हिंदुस्तान मोटर्स का मोटर गाड़ी बनाने का कारखाना कौनगर में है और चितरंजन में रेल के इंजन्स का निर्माण होता है। हल्दिया में तेल शोधन संयंत्र है। इसके अलावा बिजली का सामान, रसायन, औषधियाँ, उर्वरक, चीनी मिल मशीनें, रंग रोगन और विभिन्न कंज्यूमर आर्टिकल्स के इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर डेवलपमेंट। यहाँ पे प्रमुख जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उनमें कोलकाता, नेहाती, जगतल, अगरपाड़ा, श्यामनगर, बैरकपुर, आलम बाज़ार, टीटागढ़, उलबेरिया, त्रिवेणी, हुगली, श्रीरामपुर, काना किनारा, उत्तरपारा, बेलूर, हावड़ा, शिवपुर, सकरेल, रिसरा जैसे प्रमुख क्षेत्र हैं। हुगली इंडस्ट्रियल रीजन को बहुत सी समस्याएं भी फेस करनी पड़ती हैं, जैसे यहाँ का 80% जूट उत्पादक क्षेत्र जब बांग्लादेश में चला गया तो उसकी समस्या। दूसरा, आसाम के साथ प्रत्यक्ष स्थलीय संपर्क टूटा स्थानीय समस्याओं की वजह से। कोलकाता बंदरगाह में गाद का जमना यहाँ एक प्रमुख समस्या है। सघन बसाव की समस्या, यातायात जाम रहता है, आधारभूत संरचनाओं का अभाव है, नक्सलाइट आंदोलन और राजनीतिक असंतोष, हड़ताल और तालाबंदी जैसी समस्याएं रहती हैं। इस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की कमी जैसी सुविधाएं ये क्षेत्र फेस करता है। इसके बाद हम लेते हैं अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक क्षेत्र में बहुत से कारक प्रभावी रहे, जैसे उच्च परिवहन लागत के चलते
मुंबई सूती कपड़ा उद्योग में गिरावट आना और कच्चे माल के क्षेत्रों का नज़दीक होना। अच्छा, खंबात की खाड़ी में तेल की खोज के बाद वडोदरा और अंकलेश्वर में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज विकसित हुईं। कांडला बंदरगाह की जो लोकेशन है वो भी बहुत फलप्रद रहती है यहाँ पर। गहन जनसंख्या वाले उत्तर भारत के मैदानों से निकटता इसे आसान बाजार उपलब्ध करवाती है। यहाँ भूमि और श्रम सस्ता है और मुंबई क्षेत्र से काफ़ी सस्ता है। इस क्षेत्र में परिवहन की उत्तम सुविधा है। यहाँ की ज़मीनें सस्ती हैं। देश के विभिन्न भागों से रेल और सड़क मार्गों से जुड़ा और अहमदाबाद जो है वो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। यहाँ वस्त्र की 80 से ज़्यादा मिलें हैं। सूरत और का जो कृत्रिम रेशा है और उससे वस्त्र बनाना का सबसे बड़ा केंद्र यहाँ पर है। यहाँ पर तेज़ी से नई मिलें विकसित हुईं और औद्योगिक बस्तियों की स्थापना भी निकटवर्ती केंद्रों में हुई। इसे गुजरात का लघु मुंबई कहा जाता है। कोयली यहाँ पे देश का सबसे बड़ा विशाल रासायनिक औद्योगिक समूह विकसित हुआ। यहाँ पर पेट्रो रसायन उद्योग और शोधनशाला है। वडोदरा में सूती वस्त्र उद्योग, दवाइयाँ और रासायनिक पदार्थ, वार्निश और पेंट, कांच, इंजीनियरिंग उद्योगों का विशेष विकास हुआ। यहाँ पर मोटर, ट्रैक्टर, साइकिल इंडस्ट्रीज विकसित हुई। सूरत में सोने चांदी के तार, जरी और कढ़ाई की, रेशमी और कृत्रिम रेशे की कीमती साड़ियाँ, जरी बर्तन, कलात्मक वस्तुओं के लिए एक क्षेत्र विख्यात है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त सीमेंट, रसायन, शक्कर, बीड़ी, वनस्पति और विभिन्न इंजीनियरिंग सामान, उच्च तकनीक के सॉफ्टवेयर, दवाइयाँ आदि विकसित करने की इकाइयाँ हैं। नाड़ियार और आनंद डेयरी उद्योग का भी मुंबई के साथ देश का सबसे बड़ा केंद्र है। अमूल और आनंद सहकारिता डेयरी तकनीक यहीं की देन है। यहाँ अहमदाबाद के अतिरिक्त वडोदरा, कोयली, भरूच, आनंद खेड़ा, सूरत, सुरेंद्र नगर, मोखी, जामनगर, राजकोट, वलसाड़ जैसे महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। इसके बाद जो हम एक अन्य इम्पोर्टेंट क्षेत्र की बात करें तो वो है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। As its name indicates, this region is located on the Chota Nagpur Plateau and extends over Jharkhand, northern Odisha, and western part of West Bengal. The birth and growth of this region is linked with the discovery of coal in Damodar Valley and iron ore in the Jharkhand Odisha mineral belt. इस क्षेत्र का विकास और जन्म कोयले की खोज के साथ शुरू हुआ जब दामोदर घाटी में और झारखंड ओडिशा की खनिज पेटी में लौह अयस्क की प्राप्ति हुई। तो दोनों की ही निकटता है, as both are found in close proximity. The region is known as the Ruhr of India. इसे भारत का रूर कहा जाता है। Besides raw materials, power is available from the dam sites in the Damodar Valley and the thermal power stations based on the local coal. The region is surrounded by highly populated states of Jharkhand, Bihar, Odisha, and West Bengal, which provide cheap labor. तो कहने का तात्पर्य ये है कि बिहार, झारखंड, ओडिशा क्षेत्र की में अत्यधिक जनसंख्या से उपलब्ध सुलभ श्रम की सुविधा और दामोदर घाटी परियोजना से बिजली की सुगम उपलब्धता और कोयला आधारित ताप शक्ति परियोजनाएं यहाँ औद्योगिकरण में सहायक सिद्ध हुई। इसके अलावा यहाँ पर बंदरगाह और बड़े बाज़ारों से जो निकटता है वो भी लाभप्रद साबित हुई। The Kolkata region provides a large market for the goods produced in the Chota Nagpur region. उसकी सुविधा देता है, साथ ही बंदरगाह की सुविधा देता है। तो ये बहुत एडवांटेजियस स्थिति है। अच्छा, यहाँ पर फेरस मेटल इंडस्ट्रीज, लौह धातु उद्योग विकसित हुए। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर
Indian Iron Steel Company at Burnpur, Kulti, where Hindustan Steel Limited at Durgapur, Raurkela, and Bokaro are the important steel plants located in this region. Despite it, heavy engineering, machine tools, fertilizers, cement, paper, locomotives, and heavy electricals are some of the other important industries in this region. यहाँ के जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं, important nodal centers of this region are रांची, धनबाद, चाबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, गरवा एंड चापला। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसके बाद हम बात करें गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ इंडस्ट्रियल रीजन। This region developed after independence but is one of the fastest growing regions of India. स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ लेकिन तेजी से बढ़ता हुआ औद्योगिक क्षेत्र है ये भारत का। It consists of two industrial belts adjoining Delhi. One belt extends over Agra, Mathura, Meerut, and Saharanpur in UP, and the other between Faridabad, Gurgaon, Ambala in Haryana. दो बेल्ट्स को सम्मिलित करते हुए, एक तो आगरा, मथुरा, मेरठ और सहारनपुर यूपी से, और दूसरा फरीदाबाद, गुड़गांव, अम्बाला हरियाणा से। तो ये जो रीजन है, दिस रीजन इज़ लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द मिनरल एंड पावर सोर्सेज एंड therefore the industries are light and market oriented. The region owes its development and growth to hydroelectricity from Bhakra Nangal complex and thermal power from Faridabad and Panipat. ये क्षेत्र हालांकि जो खनिज संसाधन प्राप्ति क्षेत्रों से काफ़ी दूर पड़ता है, लेकिन भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट से विद्युत और शक्ति संसाधन जो है निकटवर्ती पानीपत, फरीदाबाद क्षेत्र से प्राप्त करके हल्का मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल रीजन बन गया है। यहाँ पे चीनी, कृषि अप्लायंसेस, वनस्पति, टेक्सटाइल, ग्लास, इंजीनियरिंग, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइकिल इंडस्ट्रीज़ ऐसी चीज़ें डेवलप हुए हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अभी रिसेंट एडिशन मान लीजिए। एंड आगरा में ग्लास इंडस्ट्री विकसित हुई, मथुरा में ऑयल रिफाइनरी विकसित हुई, तो और पानीपत में भी एक ऑयल रिफाइनरी है। ऐसा माना जाता है इसका भविष्य बहुत अच्छा है इस इंडस्ट्रियल रीजन का। गुड़गांव हैज़ मारुति कार फैक्ट्री एज वेल एज वन यूनिट ऑफ द IDPL. Faridabad has a number of engineering and electronics industries. Ghaziabad is a large center of agro industries. Saharanpur and Yamunanagar have paper mills. Modi Nagar, Sonipat, Panipat, and Ballabgarh are other important industrial nodes of this region. इसके बाद हम बात करें विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल बेल्ट extends from Visakhapatnam district in the northeastern part of Andhra Pradesh to Kurnool. The industrial development of this region mainly depends upon Visakhapatnam and Machilipatnam ports. जो ये दो बंदरगाह हैं उन पर निर्भर करता है इस क्षेत्र का विकास। यहाँ पर कृषि आधारित और धातु उद्योग जो हैं विकसित हुए। गोदावरी बेसिन के जो कोल फील्ड्स हैं वो यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ होते हैं। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड 1941 में स्थापित हुई। यहाँ पे विशाखापट्टनम में पेट्रोलियम रिफाइनरी है, तो उससे यहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ की वृद्धि जो है संभव हो पाई। यहाँ पे आयरन एंड स्टील प्लांट भी स्थापित हैं और ये अच्छी क्वालिटी का आयरन यूज़ करता है बेलाडीला छत्तीसगढ़ से। यहाँ पे एक गुंटूर में जिंक स्मेल्टर है। इसके अलावा यहाँ पे शुगर, टेक्सटाइल, पेपर, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, एल्यूमिनियम, लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ के जो नोडल सेंटर्स हैं उनमें विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंद्री, कुरनूल, अल्लम, गुंटूर हैं। इसके अलावा अभी रिसेंट डिस्कवरी नेचुरल गैस
कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिली है, जो कि एक विपुल संभावना रखती है भविष्य की दृष्टि से। इसके बाद हम बात करें मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु इंडस्ट्रियल बेल्ट की। दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में विकसित। दक्षिण भारत में पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्रों से जो सुगम्यता है, उसके कारण यहाँ पे व्यापारिक सुविधाएं हैं। यहाँ पे कच्चे माल के रूप में लोहा, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट जैसे खनिज उपलब्ध हैं। जलवायु काफ़ी फेवरेबल है। यहाँ पे शिव समुद्रम और पाइकारा से जल विद्युत उपलब्ध है। कोयला मंगाने की सुविधा है। रेल और सड़क परिवहन के अतिरिक्त यहाँ चेन्नई, तूतीकोरन बंदरगाहों की सुविधा है। बेंगलुरु प्रमुख हवाई अड्डा है यहाँ का। दक्षिण भारत का विस्तृत बाजार इसे औद्योगिक उत्पादों के बेचने के लिए उपलब्ध है। कई रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट्स हैं इस क्षेत्र में, जिसका लाभ उद्योगों को मिलता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रम जैसे एचएमटी भेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क्स, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री यहाँ पे स्थापित की गई। यहाँ मदुरई, शिवकाशी, तिरुचिरापल्ली, बेंगलुरु, मदुकुट्टई, मांड्या, मैसूर, मैतूर और कोयम्बटूर प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। कोयम्बटूर तमिलनाडु का प्रमुख इंडस्ट्रियल सिटी माना जाता है, जहाँ चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, रबड़ की वस्तुएं जैसे उद्योग विकसित हैं। और बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक का प्रमुख औद्योगिक नगर है, जहाँ वायुयान निर्माण, मोटर बस के ढांचे, टेलीफोन यंत्र, घड़ियाँ, मशीनें, वस्त्र, बिजली का सामान, कांच का सामान मिलता है। और भद्रावती, विजयनगर, सालेम में इस्पात के कारखाने हम पढ़ चुके हैं, तो उस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और फिर हम बात करते हैं कोल्लम, तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन्स की। ये जो रीजन है, दिस इज़ कंपैरेटिवली स्मॉल इंडस्ट्रियल रीजन एंड स्प्रेड्स ओवर तिरुवनंतपुरम, अपेक्षाकृत छोटा है। It is spread over Thiruvananthapuram, Kollam, Alvai, Ernakulam, and Alappuzha districts of South Kerala. The region is located far away from the mineral belt of the country, as a result of which the industrial scene here is dominated by agricultural products, processing and market-oriented light industries. हल्के उद्योग विकसित हैं, कृषि आधारित, बाजार आधारित। तो यहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर and hydroelectricity provide the industrial base to this region. मेन इंडस्ट्रीज जो इस रीजन की हैं उनमें टेक्सटाइल्स, शुगर, रबर, मैच बॉक्स, ग्लास, केमिकल फर्टिलाइजर्स, फूड एंड फिश प्रोसेसिंग, पेपर, कोकोनट कॉयर प्रोडक्ट्स, एल्यूमिनियम, सीमेंट। ऑयल रिफाइनरी यहाँ 1966 में स्थापित हुई। कोच्चि जो है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए एक सॉलिड बेस प्रदान करता है। यहाँ के जो महत्वपूर्ण सेंटर्स में कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि हैं और पुन्नूलर जैसे क्षेत्र हैं प्रमुख। तो ये हैं मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं भारत के। इसके अलावा यहाँ पे 13 माइनर इंडस्ट्रियल रीजन्स भी हैं, जिनमें अम्बाला, अमृतसर इन हरियाणा, पंजाब, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर इन उत्तर प्रदेश, फिर इंदौर, देवास, उज्जैन इन मध्य प्रदेश, जयपुर, अजमेर इन राजस्थान, कोल्हापुर, साउथ कन्नडा इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, नॉर्दर्न मालाबार इन केरला, मिडिल मालाबार इन केरला, आदिलाबाद, निजामाबाद इन आंध्र प्रदेश, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, भोजपुर, मुंगेर इन बिहार, दुर्ग, रायपुर इन छत्तीसगढ़, बिलासपुर, कोरबा इन छत्तीसगढ़, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र वैली इन आसाम। ये अन्य महत्वपूर्ण जो हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। इसके अलावा हम बात करें औद्योगिक गलियारों की। इनका विकास भी सरकार की महत्वपूर्ण नीतिगत पहल है, जिससे कि औद्योगिक विकास, आय और रोजगार को प्रोत्साहन मिले। तो इसमें दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारा,
चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, बेंगलुरु मुंबई अ, आर्थिक कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा और पूर्वी तट आर्थिक गलियारा परियोजना इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है।